जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एएलपी के लिए जीके और जीएस की मैराथन नंबर 5। आज हमारी 5वीं मैराथन है, जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये 40 के 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन वे हैं जो रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हिकात किस प्रदेश का लोक नृत्य है? हिकात किस प्रदेश का लोक नृत्य है? हिकात इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। हिकात जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किस वंश ने शुरू की थी? ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किस वंश ने शुरू की थी? तो ये प्रथा सातवाहन वंश ने शुरू की थी। ये प्रथा सातवाहन वंश ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं? इनमें से किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं? तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय इनमें से कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 5। राज्यसभा की कार्यवाही कितने सत्रों में होती है? राज्यसभा की कार्यवाही कितने सत्रों में होती है? राज्यसभा की कार्यवाही कितने सत्रों में होती है? तो ये 3 सत्रों में होती है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्रों में होती है। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, और तीसरा है शीत सत्र। ये 3 सत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सौरमंडल की खोज इनमें से किसने की थी? सौरमंडल की खोज इनमें से किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इम्पोर्टेंट है। एशिया महाद्वीप में दुनिया की लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? एशिया महाद्वीप में दुनिया की लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। क्वेश्चन नंबर 8। प्राकृतिक गैस सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? प्राकृतिक गैस सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अमेरिका में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस सबसे अधिक अमेरिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9।
पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 10, हरित कर किसी व्यक्ति पर कब लगता है? हरित कर किसी व्यक्ति पर कब लगता है? तो किसी व्यक्ति पर हरित कर प्रदूषण फैलाने पर लगता है। प्रदूषण फैलाने पर किसी व्यक्ति पर हरित कर लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय औद्योगिक वित्त संस्था इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त संस्था इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त संस्था की स्थापना 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ये पुस्तक जयदेव की है। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, दमान किस प्रदेश का लोक नृत्य है? दमान इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश, दमान हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान मापने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है? पृथ्वी पर ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है? तो जी का मान जो है पृथ्वी पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विठोबा किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है?
विठोबा इनमें से किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार है। विठोबा महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इम्पोर्टेंट है। भूरेलाल खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भूरेलाल खां का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? तो भूरेलाल खां का संबंध हारमोनियम से है। भूरेलाल खां एक प्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे। क्वेश्चन नंबर 22, दूसरी हरित क्रांति के अनुसार कृषि उत्पादों को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? दूसरी हरित क्रांति के अनुसार कृषि उत्पादों को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो ये लक्ष्य 2015 तक रखा गया था। कृषि उत्पादों को दोगुना करने का लक्ष्य 2015 तक रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो पहले किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन वे हैं जो पहले किसी रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, महमूद गजनी राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा था? महमूद गजनी राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा था? तो महमूद गजनी 1998 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था। ये 1998 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, पेशावर पर। क्वेश्चन नंबर 24, इस्लाम धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? इस्लाम धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस्लाम धर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शिया, दूसरा है सुन्नी। इस्लाम धर्म के ये दो भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हरिसेन इनमें से किसका दरबारी कवि था? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू महासभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 29, संघ की राजभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? संघ की राजभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 343 में दी गई है। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की प्रथम बोलती फिल्म इनमें से कौन सी थी? भारत की प्रथम बोलती फिल्म इनमें से कौन सी थी? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म आला मारा थी। आला मारा भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 को। क्वेश्चन नंबर 32, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका वेतन कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं, इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। कैग का वेतन 2.5 लाख होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो ये 1950 को पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई ने। क्वेश्चन नंबर 34, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचित पर्वत। दूसरा होता है बलोक पर्वत। तीसरा होता है अवशिष्ट पर्वत। और चौथा होता है वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 35, अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना % भाग हमेशा बर्फ से ढका होता है? अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना % भाग हमेशा बर्फ से ढका होता है? तो इस महाद्वीप का 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ था? सिंधु नदी से हुआ था। इनमें से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ था? जो जिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, मेक इन इंडिया योजना कब आई थी? मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष आई थी? मेक इन इंडिया योजना कब लागू हुई थी? तो ये योजना 2014 को लागू हुई थी। मेक इन इंडिया योजना 2014 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, लोहड़ी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? लोहड़ी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये पंजाब का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। लोहड़ी पंजाब का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 39, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद अर्ध महाकुंभ लगता है? कितने वर्षों के बाद अर्ध महाकुंभ लगता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो
वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।